प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पथ की पहचान शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह सतरंगिनी से उद्धृत है। इस संग्रह में पथ की पहचान कविता के साथ साथ जो बीत गई सो बात नहीं, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, मुझे पुकार लोगे आदि प्रसिद्ध कविताएं संकलित हैं। पथ की पहचान कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को सफल जीवन जीने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कवि का मानना है कि व्यक्ति को अपने जीवन पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने ही अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं। किसी दूसरे के कार्य हमें प्रेरणा देते हैं, हमें उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए और कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कठिनाइयाँ केवल हमारे ही मार्ग में नहीं हैं, अपितु ये अन्य सभी के मार्ग में भी आती हैं, आती रही हैं। अतः जीवन के मार्ग का निर्धारण कर उस पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की गारंटी है। इस कविता को 5 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए आज पहला भाग देखें। पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटुही बाट की पहचान कर ले। परीक्षा में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक को चुनकर उसका संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। संकेत में दिए गए हिस्से का पहला शब्द लिखकर डाट का निशान बनाएं और अंत में पूर्ण विराम लिखें। फिर संदर्भ, और यहाँ संदर्भ होगा प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पथ की पहचान शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह सतरंगिनी से उद्धृत है। तत्पश्चात प्रसंग लिखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि व्यक्ति को अपना कार्य सोच विचार कर करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए और मार्ग की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। पूर्व, पूर्व का अर्थ है पहले, बटोही यात्री, पथिक या राहगीर, बाट माने मार्ग, रास्ता, हाल, हाल माने दशा, स्थिति, जबानी माने मौखिक, अनगिनत, अगणित, असंख्य, निशानी, चिन्ह, मूक, मूक माने मौन, शांत, पंथी, पंथी माने यात्री या राही, और पंथ माने मार्ग या रास्ता। व्याख्या देखें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि हरिवंश राय बच्चन जी जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे पथिक को संबोधित करते हुए कहा है कि हे पथिक, अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अपने मार्ग को अच्छी तरह से भली भांति जान पहचान लेना चाहिए। कवि कहता है कि हे पथिक, जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले
अपने जीवन पथ को भली भांति जान लो, क्योंकि बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का परिणाम उचित नहीं होता। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि कहता है कि यद्यपि पुस्तकों में ज्ञान विज्ञान की ढेरों बातें लिखी हुई हैं, किंतु उनमें हमारे जीवन पथ की कहानी लिखी हुई नहीं होती है। उसे तो हमें स्वयं ही बनाना होता है, स्वयं ही लिखना होता है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। कवि कहता है कि हमारे जीवन पथ पर क्या लिखा है, क्या होगा, इस बात को हम दूसरे लोगों के कथन के अनुसार नहीं जान सकते। उनकी बातों को सुनकर हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। इसका निर्धारण तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कवि कहता है कि इस संसार में अनेक लोग पैदा होते हैं और पैदा होते रहे हैं, जीवन व्यतीत करके इस मार्ग से गुजर भी गए। वे मृत्यु को प्राप्त होकर इस मार्ग से गुजर भी गए, किंतु पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कवि कह रहा है कि इस संसार में आने वाले और यहां से विदा होने वाले सभी की गणना तो नहीं की जा सकती, सभी के बारे में जाना तो नहीं जा सकता, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर यहां पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने कदमों का निशान छोड़ दिया है। यह निशानी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है। कवि कहता है उनके पद चिन्ह मौन भाषा में उनके महान कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। मौन रहकर भी उनके पद चिन्ह उनके कार्यों को विस्तार से बताते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कवि कहता है कि हे पथिक, जीवन पथ पर चलने वाले मनुष्य को पथिक के रूप में संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे पथिक, उन सभी कर्मठ महापुरुषों के कार्यों को देखो, समझो और उस पर सोच विचार करो, क्योंकि उन सभी ने खूब सोच विचार कर जी जान लगाकर अपना कार्य किया था और सफलता प्राप्त की थी। उनसे प्रेरणा प्राप्त कर तुम भी सफलता प्राप्त करो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे यात्री, चलने से पहले अपने मार्ग का निर्धारण कर ले और तब उस पर चलना शुरू कर, ताकि तुम्हें जीवन पथ पर सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। इस भाग में इतना ही। काव्यगत सौंदर्य इस तरह से लिखें, इनमें से कम 5 बिंदु आपको परीक्षा में लिखने चाहिए। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने कार्य करने से पूर्व उचित अनुचित पर सोच विचार करने की प्रेरणा दी है। दूसरा, रस शांत रस। तीसरा, छंद मुक्तक छंद, ये स्वच्छंद है। चौथा, अलंकार अनुप्रास। पांचवा, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, इसे सरल सुबोध खड़ी बोली भी लिख सकते हैं। शैली गीत शैली है, गाया भी जा सकता है। गुण प्रसाद गुण और शब्द शक्ति अभिधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। दूसरे भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।